रेलवे ग्रुप डी में बार बार पूछे जाने वाले जीके के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में रहेंगे। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1853। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1950। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है पर, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विवेक एक्सप्रेस। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पर, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए शताब्दी एक्सप्रेस। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पर, रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज स्टीफेंसन। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1905। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पर, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 34 किलोमीटर। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पर, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, स्वतंत्र भारत का पहला रेलवे बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जॉन मथाई। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र की जीवन रेखा। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, भारतीय रेलवे का रेल लाइन लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चौथा। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, भारत में रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 16 अप्रैल 1853 को। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1924 में। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारतीय रेल।
सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर विश्व में प्रथम रेल कब चली? क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1825। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर भारत किस राज्य में रेलवे लाइन सबसे अधिक है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाजीपुर। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर अब तक में काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेरी क्यून। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व मध्य रेलवे। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई और बंगलोर। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पहिए और एक्सल्स बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगलोर। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1925। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है? क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समझौता एक्सप्रेस। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34 यहाँ पर रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर रेल मंत्रालय ने व्हील ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2004 में। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है?
क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? क्वेश्चन नंबर 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई से थाने। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 यहाँ पर निम्नलिखित राज्यों समूह में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण करता है? क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब और तमिलनाडु। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 यहाँ पर 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा शुरुआत हुआ? क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बंधन एक्सप्रेस। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलेगी? क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर और गोंडा। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हाजीपुर। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है? 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 17। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 46 में पर रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाला प्रथम रेल मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर देश में किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कपूरथला। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई वीटी। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर रेल में आमदनी का बड़ा जरिया है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी माल भाड़ा। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली? 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 फरवरी 1925। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर रेलवे के लिए व्हील्स और एक्सल्स का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगलुरु। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर सर्वप्रथम वातानुकूलित रेल किन दो शहरों के बीच चली थी? क्वेश्चन नंबर 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुंबई से बड़ौदा। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 54 है पर रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व रेलवे। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 55 है पर टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका किस निम्न में से किस देश से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जापान। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है पर भारतीय रेल में कितने डिवीजन है? क्वेश्चन नंबर 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 67। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मेट्रो रेल सेवा कब से शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1984। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है पर रेल कर्मचारी बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1977। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है पर निम्नलिखित में से विद्युत इंजन कहाँ निर्माण किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकोमोटिव वर्कस चितरंजन। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है पर सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू हुई? 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 दिसंबर 1997। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 61 है पर विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है? क्वेश्चन नंबर 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिवरपूल। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 62 है पर देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिवहन जाल कितना किलोमीटर लंबा है? क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11.26 किलोमीटर। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है पर रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ? 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने चली उस ट्रेन का नाम क्या था? 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक ब्यूटी। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है पर भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंकी हिल से खंडाला। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। नैरो गेज की लंबाई है? 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.610 मीटर। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है? क्वेश्चन नंबर 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? क्वेश्चन नंबर 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे का पितामह किसे कहते हैं? 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंस। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन? 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिवरपूल। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल का गठन किस वर्ष हुआ? 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1882। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हैं। इसरो का कौन सा उपग्रह रडार इमेजिंग उपग्रह श्रृंखला का भाग है? क्वेश्चन नंबर 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिसेट 2B। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर
73 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है यहाँ पर, भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 74 है यहाँ पर, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स रेल का उद्घाटन हुआ था? क्वेश्चन नंबर 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1982। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 75 है यहाँ पर, 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 76 है यहाँ पर, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा चौथा राज्य है जहां कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। ऑप्शन नंबर डी, केरल। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य रेलवे के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम रेलवे। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे के यात्री बोगियां इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेराम्बूर। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ? क्वेश्चन नंबर 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 17। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ पर स्थित है? 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ बिछाई गई? 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई से थाने तक। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 82 यहाँ पर, भारत के सबसे उत्तर में कौन सा रेलवे स्टेशन है? 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू तवी। चलिए सभी विद्यार्थी अगला टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय पदार्थ है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नींबू का रस। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, पीतल किसका मिश्र धातु है? 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर, कौन सा तत्व हीरा और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है? 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, साबुन का पीएच मान कैसा होता है? 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से अधिक यानी साबुन क्षारीय होता है। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर,
अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पानी में घुलनशील गैस कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, CH4। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक है? 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तांबा। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर नमक में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम और क्लोरीन। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 यहाँ पर गैसों को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संघनन। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 यहाँ पर दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 37 डिग्री सेल्सियस। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हवा और नमी। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर द्विध्रुवीयता की खोज किसने की थी? 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम क्यूरी। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर बारूदी सुरंगों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोग्लिसरीन। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 यहाँ पर शुष्क बर्फ क्या होता है? 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 यहाँ पर एथेनॉल किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईंधन। चलिए सभी विद्यार्थी फिजिक्स से क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर गति का ऐसा मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर बल का ऐसा मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर प्रकाश की गति कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर बी 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है? क्वेश्चन नंबर 4 का सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी डेसिबल। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है पर, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या है? 5 का सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए किलोग्राम। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है पर, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 का सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पर, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? 7 का सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए ठोस। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पर, फोर्स की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? 8 का सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या है? 9 का सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी जूल। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? 10 का सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, दर्पण में बनने वाली आभासी छवि कैसी होती है? 11 का सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी सीधी। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 यहाँ पर, किस प्रकार के लेंस का उपयोग दूरबीन में किया जाता है? 12 का सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? 13 का सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए ओम। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? 14 का सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर, ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है, वे हैं? 15 का सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए चालन, संवहन और विकिरण। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर, बिजली के बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है? 16 का सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन और आर्गन। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? 17 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी दूरी का। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर, तापमान मापने का ऐसा मात्रक क्या है? 18 का सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी केल्विन। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 यहाँ पर, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 19 का सही रहेगा ऑप्शन नंबर ए मैडम क्यूरी। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच क्या संबंध होता है?
क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर, किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। 21 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर, ध्वनि की तीव्रता किस में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इस्पात यानी ठोस में होती है। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्ला। सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर, ओम का नियम क्या कहता है। 24 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, V = IR।